हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के जो लोग हैं जिन्होंने आपके साथ अब तक इतना गलत किया, जो आपके साथ लाइफ में बेकार हो रहा था, लाइफ में जितने भी अप डाउन आपने देखे, अब उनका न्याय होने वाला है। अब आपको रिटर्न मिलेगा जो आप चाहते थे, क्योंकि आपको हमेशा ज़िल्लत दी गई, हमेशा हार्ट ब्रेक मिला, बट अब ऐसा दिख रहा है कि कुछ अच्छा है। आइए हम आज की रीडिंग को पूरा सुनते हैं साथ में, फिर आपको मैं बताऊंगी डिवाइन का क्या मैसेज है आपके लिए, शिव शक्ति की क्या ब्लेसिंग है। वीडियो को आपको अंत तक देखना है, साथ देना है, कमेंट्स में अपनी एनर्जी प्रोवाइड करनी है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, दैट वुड बी ग्रेट हेल्प। अगर आप में से किसी को वीडियो पसंद आए और अगर आप मुझे सुपर थैंक्स प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले से ही शुक्रिया। तो आप लोग सुपर थैंक्स भी बाय कर सकते हैं इस वीडियो में। अगर पर्सनल रीडिंग किसी को चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8840298154। सो दिस नंबर इज़ फॉर पर्सनल रीडिंग। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अभी बहुत कम चार्जेस हैं, तो आप जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए। फिर चार्जेस बढ़ जाते हैं तो आप लोग जब बाद में बुक करवाते हैं तो आप कहते हैं मैम आपने चार्ज बढ़ा दिए, क्योंकि इन पर्सन तो मेरे चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हैं, बट अभी यूट्यूब ऑडियंस के लिए मैंने चार्जेस कम कर रखे हैं। चलिए ठीक है, ये रीडिंग तो जनरल रहने वाली है, सो इट मे और मे नॉट बी रेजोनेट विद यू, बट ये आप सबकी एनर्जी जो मैं पिक करती हूँ तो चांसेस हैं कि आपसे काफ़ी हद तक रेजोनेट होने वाली है। और आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा पहले कि आपकी एनर्जी से जो कार्ड्स उठाए उनसे पता चल रहा है काफ़ी पॉजिटिव इंसान है, लाइफ में बहुत कुछ देखा है आपने, बहुत कुछ सहा है, और उसके बाद भी इतनी पॉजिटिविटी है आपके अंदर, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है अपने आप को लेकर, सेल्फ लव से भरे हुए हैं आप। ऐसा दौर आया होगा लाइफ में कि आपने मतलब एक सुसाइडल टेंडेंसी आ गई होगी अंदर, एंड दैट वाज द वर्स्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, जहाँ पर काफ़ी चीज़ें सब चीज़ें आपको डिप्रेस कर रही थी, आपकी पर्सनैलिटी को सप्रेस किया गया, बट आप उस फेज से बाहर आए एंड यू हेल्प्ड योर सेल्फ, यू हील्ड योर सेल्फ। बहुत कुछ ऐसा हुआ, बहुत कुछ आपके फेवर में था, बहुत कुछ आपके फेवर में नहीं था, बट एट द एंड यू सर्वाइव्ड, यू हैव सर्वाइव्ड इट, एंड ये नाउ यू आर एन्जॉइंग। तो बेसिकली अब जो फेज़ है ना आपका एन्जॉयमेंट का, वो शुरू हो गया है। बहुत लोग हैं जो अभी भी सफ़र कर रहे हैं, बट उनको मैं बताना चाहूँगी जो आपको अभी सफ़र लग रहा है ना, ये ईश्वर आपको मुँह से तोड़ रहा है, आपको आपके उन रिलेशनशिप से जो आपको आगे चल के बोझ लगने वाले हैं, जो आपको आगे चल के हो सकता है गलत रास्ते पे ले जाकर या आगे कहीं ऐसी जगह छोड़ें जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तो इसलिए ईश्वर आपको उनसे अलग कर रहे हैं। एंड ये एक साइन है कि आप स्पिरिचुअलिटी के लाइन में बढ़ रहे हैं। ये तो मैंने आपके लिए जो कार्ड्स पिक किए थे वो मैंने बताए हैं, इनसे आपको समझ आ गया होगा कि ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं। अब अगर आपसे कोई कार्ड नहीं मैच होता है देन यू कैन वॉच बाय स्किपिंग, आप स्किप करके वीडियो देख सकते हैं। पूरी वीडियो देखना है तभी आपको पता चलेगा कि व्हाट वाज द मैसेज। ओके, जो मेरी सब्सक्राइबर्स है, मेरी यूट्यूब फैमिली है, मेरे सोल फैमिली हैं, वो लोग तो मुझे पता है वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, सब्सक्राइब भी कर रखा है उन्होंने। अगर आप रैंडमली ये वीडियो देख रहे हैं, आज अचानक से आपके फीड में ये वीडियो आई है, देन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ गिव मी योर एनर्जी बाय कमेंटिंग ऑन माई वीडियो। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग आपके एनिमीज़ की। अभी मैंने आपकी एनर्जी पिक की थी, अब जब हम एनिमीज़ के लिए कार्ड शफल कर लेते हैं। तो जो कार्ड्स आ रहे हैं, देखिए जैसे कि कार्ड्स में एनर्जी आई है ना, काफ़ी वियर्ड सिचुएशन में कह सकते हैं हम कि ये जो आपके एनिमी है बहुत वियर्ड सिचुएशन में है। देखिए, एक तो ऑलरेडी फैमिली पर्सन है ये, मैं ये जनरल रीडिंग कर रही हूँ इसलिए मैं इसको आपसे अटैच करके ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके पार्टनर ही हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। इट्स ए जनरल रीडिंग, बहुत ही ज़्यादा हम पर्टिकुलर करके बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि जनरल है।
अगर आपको पर्सनल रीडिंग की नीड हो तो आपको नंबर जो गिवन है उस पर आप कॉन्टेक्ट करके उस पर पूछिएगा। अभी आप सुनिए, तो जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि ये पर्सन कौन है, कि इनके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है। क्योंकि जहाँ तक मुझे दिख रहा है ये पर्सन जो है एक फैमिली पर्सन है, फैमिली है, बच्चे हैं, उसके बाद भी दे आर लुकिंग फॉर अ फैमिली। उसके बाद भी किसी ऐसे पर्सन को ढूंढा इन्होंने जो इनको फैमिली वाला सुख दे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फैमिली इन शॉर्ट, अगर मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल, अगर कई लोगों को नहीं समझ आ रहा हो तो सिंपल करके चलते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस दिख रहे हैं इस पर्सन के। सो कैरेक्टर वाइज आई वुड से कि दिस पर्सन इज़ वेरी चीप और दिल फेक किस्म के इंसान है। इनका कोई कैरेक्टर नहीं है, इधर उछले उधर उछले, मतलब गंभीरता नाम की ना चीज़ नहीं दिख रही है इस पर्सन में, बिल्कुल गंभीरता नहीं है। अगर मैं कैरेक्टर की बात करूँ तो कैरेक्टर बिल्कुल बेकार हैं। इमोशनली बहुत ड्रेन्ड दिख रहे हैं इस समय। अगर मैं भी करंट एनर्जी पे बात करूँ, इमोशनली इतने ज़्यादा ड्रेन्ड हैं, एग्जॉस्टेड है इमोशनली। ऐसा लग रहा है कि जिसके पीछे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं वो इनको छोड़ के चले गए हैं, या मुझे ऐसा लग रहा है देखिए इन्होंने ना पास्ट में जो मिस्टेक्स की हैं वो इनके साथ रिपीट हो रही हैं। क्योंकि अगर इनके कार्ड्स जो पास्ट हिस्ट्री दिखा रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं कि जैसे कि मैंने बताया, कैरेक्टर इज़ नॉट हिज प्रायोरिटी। मतलब प्रायोरिटी क्या, इनका जो कैरेक्टर है, अभी मुझ पे तो शब्द भी नहीं आ रहे इनका कैरेक्टर बयां करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा इनका कैरेक्टर, ऐसा लगता है कहीं आपका कोई पर्सनल इंसान हो तो आपको बुरा ना लग जाए, इसलिए मैं शब्दों को बहुत सोच समझ कर यूज़ करना चाहती हूँ। बट फिर भी मैं क्या करूँ, कार्ड्स ऐसे हैं जो दिखा रहे हैं कि कैरेक्टर ख़राब है। अगर मेल है फीमेल है, ये कोई भी एक कैरेक्टर इतना ख़राब है कि इस पर्सन के साथ कोई भी हस्बैंड वाइफ बनकर नहीं सरवाइव कर सकते हैं, इतना ख़राब कैरेक्टर है। मतलब एक होता है ना, इंसान की प्रायोरिटी रहती है लाइफ में कि मेरा कुछ हो या नहीं हो, भाई मेरी इज्जत रहनी चाहिए। इज्जत है तो सब कुछ है। और मैंने तो यही देखा है शुरुआत से, अपने आसपास के लोगों में भी मैंने यही देखा है। बट फॉर दिस पर्सन प्रायोरिटी नहीं है कैरेक्टर, उनके लिए मनी है प्रायोरिटी, उनके लिए बॉडी है प्रायोरिटी। अगर उनको किसी का शरीर मिलेगा टू यूज़, टू एन्जॉय, तो वो करेंगे। ये बजाय सोचे कि, ये बिना सोचे कि मेरे को लोग जज करने वाले हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और नहीं पड़ता है। तो जब इन्होंने इतना दिल दुखाया, इतना बुरा किया, तो कर्मों का तो भुगतना ही था। क्योंकि जो अभी के कार्ड्स दिखा रहे हैं मुझे दिखा रहे हैं कि अभी ऐसी, एक तो उनके लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग टावर मूवमेंट चल रहा है, इतना नेगेटिव फेज दे हैव फेस्ड इट। कहीं इन्होंने कोई अच्छा खासा अमाउंट लगाया था, अगर शेयर मार्केट में वर्क करते हैं तो वो तो 2-3 बार से जा ही रहा है। बट अगर किसी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से दिया था और मतलब किसी को लैंड किया था, उधार दिया था, तो वो भी डूब गया है। कहीं भी इन्होंने जो रुपया लगा रखा था इनका, वो पूरी तरीके से डूबा है। और छोटा अमाउंट नहीं है, काफ़ी बड़ा अमाउंट है। कोई डील थी इनकी, अगर शेयर मार्केट नहीं है तो दैट कुड बी अ वेरी ग्रेट डील, बट वो इनके फेवर में नहीं गई, तो वो इनको काफ़ी लॉस दे गई है। बहुत ट्रॉमेटाइज फील कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया पहले भी आपको, कैरेक्टर ख़राब है, काफ़ी रिलेशनशिप थे, बट उन रिलेशनशिप्स में से कोई एक, ये मैं अभी बता रही हूँ आपको, कोई एक ऐसा रिलेशनशिप इनका कंटिन्यू हुआ जो कि सीरियस इनकी साइड से हो गया था। अनफॉर्चुनेटली वो पर्सन जो है वो भी कहीं और फिट हैं। आई होप ये आप समझ रहे होंगे। और सिंपल करते हैं, आपके जो एनिमी हैं उनके बहुत सारे लोगों से रिलेशनशिप मुझे दिख रहे हैं। उन रिलेशनशिप्स में से देयर इज़ समवन, कोई एक पर्सन ऐसा है जिनसे इनका काफ़ी अटैचमेंट हुआ, अ काइंड ऑफ लव हुआ, बट वो पर्सन ऑलरेडी कहीं और अटैच है। मतलब बेसिकली इनको अपनी मिरर इमेज मिल गई। जैसे ये करते हैं सबके साथ, वैसा ही इनको पर्सन मिल गया जिससे इन्हें प्यार हुआ। जैसे ये प्यार करके फंसाते हैं लोगों को, उल्टे काम करते हैं, देन छोड़ देते हैं बीच मज़दार में, वैसे ही इनके साथ हुआ। इन्हें प्यार भी हुआ तो ऐसे इंसान से जो ऑलरेडी कहीं फिट इन है, ऑलरेडी मैरिड है, उस पर्सन की भी फैमिली है। सिंगल पर्सन से इनको रिलेशनशिप नहीं हुआ, प्यार नहीं हुआ,
ऑलरेडी मैरिड पर्सन का घर बर्बाद करने चले थे। तो ऐसों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। नहले पे दहला मारा है ईश्वर ने, बिल्कुल चाटा मारा है। एक होता है ना कि जब इंसान अपना जैसे सपोज़ आई एम सॉरी अगर आप इनके पार्टनर हैं तो मुझे सच में आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है, बहुत दुख है मुझे। बट फिर भी अगर आप नहीं हैं पार्टनर, आप ऐसे ही जानते हैं कोई ऐसे रिलेशनशिप है, तो फिर भी इनके पार्टनर के लिए तो बड़े दुख की बात है। कोई ना कोई तो इनका पार्टनर है, क्योंकि आई कैन सी हिज फैमिली, हर फैमिली जो भी है, मेल फीमेल, इनका फैमिली दिख रहा है मुझे, फैमिली तो है। तो बेसिकली ये क्या है, जो मैं कहना चाह रही थी कि ये है कि एक इंसान होता है ना कि अपना घर परिवार बनाता है, उसको लेकर चलता है, सुख संपन्नता से रहता है, और एक इंसान होता है वो सब कुछ ख़राब कर देता है। तो ईश्वर ने डेस्टिनी हम सबको लिख कर दी है, लेकिन हमारे जो कर्म है ना, हम बीच में उनसे फेंच लगा देते हैं, उनसे हम काम ख़राब कर देते हैं। सिंपल सा रास्ता था कि आपको घर से निकल के ऑफिस जाना था, आपकी जो डेस्टिनेशन थी वो होम टू ऑफिस थी, इतना सिंपल था। बट आपने बीच में फेंच लगा दिया। आपने क्या किया कि इधर उधर इधर उधर इधर उधर आप ऑफिस पहुँचे, मगर इतने कर्म कांड करके पहुँचे। फिर आप ये सोचते हैं कि आप वापस सिंपल वे में घर आ जाएंगे, तो घर के दरवाजे तो नहीं खुलेंगे ना, फिर आप कर्म कांड करके आए हो। फिर अगर आप दोष दोगे कि मेरी किस्मत ख़राब, नहीं भाई, किस्मत सही थी, आपके कर्म ख़राब थे। और किस्मत किसी की ख़राब होती भी है ना, तो वो भी इंसान कर्म से ठीक कर सकता है, कर्म से काफ़ी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ये चीज़ें इनको अब समझ आ रही हैं, अब रियलाइज़ हो रही हैं, जब अपने ही वार खुद पर पड़ रहा है, जब अपना ही मिरर इमेज देख लिया ना, तो रोंगटे खड़े हो गए, खून के आंसू रो रहे हैं। अब जब टावर मोमेंट खुद पर आया ना, जब इससे पहले दूसरे की फैमिली बर्बाद कर दी, किसी को इतना रुलाया, इतना तड़पाया कि उसकी आत्मा रो गई। जब इंसान की आत्मा से बद्दुआ निकलती है ना, तो वो इंसान कभी सुखी नहीं रहता। और ये मैं आपको सच बता रही हूँ, जब इंसान के अपने लोग जब बद्दुआ देते हैं ना, तो वो इंसान कहीं थिल थामर नहीं बैठता, कहीं सुखी नहीं रहता। उसके जीवन में कभी, चाहे वो कितना भी कर्म भुगत ले, उसके जीवन में संपन्नता, सुख नहीं आ सकता है। तो इसलिए कभी भी किसी को इतना मत दुखी करो, किसी की आत्मा मत दुखाओ कि उसके अंदर से बद्दुआ निकले। आपने सुना होगा ना, ऋषि मुनि जब श्राप देते तो वो सच हो जाता था, लेकिन अब तो ऋषि मुनि नहीं है, अब इतने डिवोटीज़ नहीं हैं कि उनकी एक एक बात सच हो जाए। लेकिन कलयुग में ये शक्ति है कि अगर कोई सच्चा इंसान है जो किसी का बुरा नहीं करता, पवित्र आत्मा है, अगर आप उसका अंतरात्मा दुखाते हो और उसके मुंह से कुछ उल्टा निकला है, तो वो सच में पड़ता है ऊपर, और ये रियल में है। इसलिए किसी भी इंसान को, ये अपने तो है ही हैं, बट किसी भी प्योर सोल को अगर आप हर्ट करते हो तो आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो जब आपको इतना हर्ट किया, अननेसेसरी आपको फोकस किया गया, अननेसेसरी आपको परेशान करा गया, अगर ये आपके नेबर भी हैं तो भी मैं बता रही हूँ, अननेसेसरी इन्होंने ड्रामे किए, और अपनी फैमिली तो देखी नहीं गई, दूसरे की फैमिली ख़राब करने की कोशिश की, दूसरे के बच्चे बिगाड़ने की कोशिश की, झूठे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, प्रॉपर्टी, पैसा, इन सब के पीछे पड़े रहे, और दूसरे के घर की लेडीज़ पे, अगर मेल है तो उन पे डोरे डालना, मतलब बहुत ही, जैसे कि मैंने पहले बताया, कैरेक्टर बड़ा ही बेकार चीज़ है। मैं किसी के कैरेक्टर पे जज नहीं करती हूँ, बट जो कार्ड्स कह रहे हैं मैं वही बता रही हूँ आपको कि बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टर वाइज बहुत ही गिरे हुए इंसान है। और जिसका चरित्र नहीं है ना, उसका कुछ नहीं है जीवन में। चरित्र सबसे बड़ी पूंजी है हमारे। ये समझिए, जब इंसान मरता है तो वैसे तो पूंजी लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन अच्छाई बुराई तो जाती है ना साथ। जब इंसान ख़त्म होता है, उसकी आखिरी विदा हो रही होती है, तो लोग बातें करते हैं ना, अरे इंसान अच्छा था या बुरा था, अरे ऐसा था, अरे अच्छा हुआ मर गया, अरे क्यों मर गया। ये सारे जो डिस्कशन है ना, ये हमें ये एहसास दिलाते हैं कि आपने लाइफ में क्या अर्न किया है। लोग आपके लिए रो रहे हैं, दुखी हैं, तो यानी कि आपने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव किया है। अगर लोग आपके लिए नहीं रो रहे हैं, नहीं दुखी हैं, यानी कि आपने लाइफ में कुछ नहीं अचीव किया, आपने सिर्फ लोगों को हर्ट किया है, और लोग खुश हैं आपके जाने से, फ्रीडम मिल रहा है उनको, यानी कि आप कितने गंदे इंसान थे। तो ये चीज़ आपके एनिमीज़ के साथ हो रही है। उनके अपने लोग ये चाहते हैं कि अभी यहाँ से चले जाए, उनसे दूर हो जाए, सेपरेशन चाहते हैं, इनसे एक ब्रेक चाहते हैं। फाइनेंशियली तो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो ही चुके थे ये पर्सन, काफ़ी डील्स इनकी लगातार बिका जा, बहुत सारे लॉस लगा है इनको, बहुत सारे लॉसेस इन्होंने झेल लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर
इनके ऊपर भी बीत गया है अब, क्योंकि कर्मों का फल तो आपको भुगतना ही पड़ता है। तो इनके ऊपर भी मतलब मेडिकल प्रॉब्लम भी आ रही है, छोटी छोटी बीमारियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी, कहीं कुछ कमी कुछ नहीं तो अर्निंग जिस हिसाब से आ रही थी, पैसा फंसा हुआ ऑलरेडी है घर में, कोई ना कोई बीमार, कहीं ना कहीं से पैसा आता है और कहीं और चला जाता है। मतलब आप ये जो पर्सन है उस मनी को यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ऐसी जगह इनका मनी इन्वेस्ट हो जाता है, एक्चुअली वेस्ट हो जाता है, जो ये सोचते ही नहीं है। कभी घर में कुछ ख़राब हो जाएगा, लगातार पैसे की ज़रूरत पड़ती रहेगी, कभी कहीं से खर्च आ जाएगा, कभी कहीं से खर्च आ जाएगा। तो बहुत जो इंसान सिर्फ पैसे के पीछे पागल हो, उसने रिश्ते नहीं जाने रुपए पैसे के पीछे, तो उस इंसान का तो सोचो मरना हो जाएगा। उसके पास पैसा ही नहीं बच रहा, सेविंग्स ही नहीं हो रही, और फिर ऐश करने के लिए भी तो सेविंग्स चाहिए, तो वो ये इंसान ऐश भी नहीं कर पा रहे। ऊपर से खुद को इतनी मेडिकल प्रॉब्लम हो रही है, इतनी ज़्यादा, जब होता है ना किसी को आप ये, क्योंकि ये इंसान जो है काफ़ी वॉयलेंट है, काफ़ी अब्यूज़िव रहा है अपने पार्टनर के साथ, तो जो इनका वॉयलेंस है वो इनको अब झेलना पड़ रहा है। इनके इतनी मेजर प्रॉब्लम हो रखी है ना, हाथ में या पैर में कहीं तो इतनी भयंकर लगी हुई है इनके, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है कि इनको चलने में भी प्रॉब्लम हो रही होगी, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन में है अभी इस समय। और मुझे लगता है कि आपके साथ जस्टिस हो रहा है, क्योंकि जब इंसान ऐसा होता है ना कि जब इंसान छोड़ देता है, अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है और आपने छोड़ दिया कि चलो ठीक है जाने दो, आपने माफ़ कर दिया, तो आपको पता है उस चीज़ का बदला ईश्वर लेता है। कि जब मेरे बच्चे ने तुझे माफ़ कर दिया, तूने फिर भी उसे परेशान किया, इतना छोटा इतना प्यारा बच्चा है मेरा और तुमने उसे परेशान किया, तो लो अब तो। क्योंकि हम सब तो चाहे बूढ़े भी हो चाहे ईश्वर के लिए तो हम छोटे प्यारे बच्चे ही रहेंगे ना। अगर हम अच्छे काम करते हैं तो हम उनके लाडले रहेंगे। जैसे कि हमारे बच्चे होते हैं ना, जो अच्छा होता है प्यारा होता है, हम उसके लिए ज़्यादा करते हैं, जो दबता है तो हम उसके लिए खड़े होते हैं ना। तो वो चीज़ है कि आप इनसे दब गए, आपने छोड़ दी चीज़ें, तो आपको ईश्वर ने छीन कर लाकर सारी चीज़ें हासिल करवाई, खुशियाँ दी, आपको स्थिरता प्रदान कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो अब आपको इनके लिए दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने कर्मों को भोग रहे हैं। कर्मों का फल आज नहीं तो कल इंसान को भुगतना ही पड़ता है, और वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक इंसान को एक चांटा नहीं पड़ेगा तब तक उसे पता नहीं चलेगा कि दूसरे को चांटा मारते हैं तो कैसा लगता है। तो इसलिए जो दूसरे पे बीत रही है वो खुद पे बीते, तभी एहसास होगा कि क्या सही है क्या गलत है। आई होप बहुत सिंपल सा मैसेज था, आपको समझ आया होगा। और डिवाइन का आपके लिए यही मैसेज है कि एक चीज़ याद रखिएगा, लाइफ में कोई अपना नहीं होता, कोई रिश्ता अपना नहीं होता। ये सारे रिश्ते शरीर से जुड़े हुए हैं, मोह से जुड़े हुए हैं, माया से जुड़ा हुआ ये संसार है। तो इसलिए किसी के लिए आप ईश्वर को ना भूलें, किसी चीज़ का दुख सुख इतना हावी ना हो पाए कि आप ईश्वर की सच्चाई को, उनकी जो वो सिद्धता है उसको आप भूल जाओ। लाइफ में एंजॉय करो, बट ईश्वर का ध्यान करते हुए करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ, डिवाइन का ये मैसेज नहीं है कि आप संन्यास ले लें, आप संन्यास ना लें। अगर आप गृहस्थ भी हैं तो भी आप ईश्वर को हर रोज़ एक एक सांस के लिए धन्यवाद कर सकते हैं, एक एक वस्तु के लिए, एक एक सुकून भरी रात के लिए, सुकून भरी नींद के लिए आपको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। शिव शक्ति का मैसेज है, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पीनेस एंड हार्मनी कमिंग टुवर्ड्स यू। आई होप ये रीडिंग आपको समझ आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो रीडिंग को क्लेम करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। अगर सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं दैट वुड बी ग्रेट हेल्प, नहीं तो वीडियो को तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। मिलते रहेंगे यूँ ही रोज़ के रोज़। अगर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद।